गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हम अपने जितने भी वीडियोस थे उसमें हम डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं। अब ये डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट है, तो इस वाले पार्ट में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों टॉपिक पे ध्यान दें। सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करें तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x अपना जो एग्जिस्ट करता है 0 से 1 के बीच में जो है वो x एग्जिस्ट करता है इस वाले फंक्शन में। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों सबसे ध्यान देने वाली बात यह कि इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यहां x वेरिएबल की जगह कुछ ना कुछ अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहां पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या प्रतिस्थापित करना है, तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो 11th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो देखिए यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इन फॉर्मूलों को यहां अच्छे से देख सकते हैं। तो यहां बच्चों इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए यहां जब x की जगह कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ये देखो कि ये इस तरह का एक फॉर्म जो है वो यहां किस वाले फॉर्मूले में आपको नजर आती है। तो मैं अगर देखूं तो मुझे 6 नंबर वाला जो ये फॉर्मूला है, यहां ये जो फॉर्म बनी हुई यहां इस तरह की फॉर्म आपको यहां देखने को मिलेगी। तो यहां x वेरिएबल काम कर रहा है और यहां पे tan थीटा काम कर रहा है। तो क्यों ना यहां पे x की जगह हम tan थीटा पुट कर दें। तो x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां हमने x की जगह पर ये वैल्यू प्रतिस्थापित की, यहां सब्स्टिट्यूट किया। तो यहां थीटा इक्वल्स टू अपना हो जाएगा tan इनवर्स x। ये यहां ट्रिग्नोमेट्री है, थीटा यहां रहेगा, ये इधर, तो इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बना देंगे। तो थीटा इक्वल्स टू अपना हो गया tan इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे पुट करना है tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। तो बच्चों ये जो अपना फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बना है? ये फॉर्मूला बना है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे cos 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको अपन ये जितने भी यहां लिखे हुए हैं ये हाफ एंगल फॉर्मूले के अंतर्गत आते हैं। ये है अपना हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ साथ आती तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉस इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ट्रिग्नोमेट्री दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास बचता है 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू 2 और थीटा की जगह पे हम पुट कर लेंगे tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। अब बच्चों अभी तक हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी तक हमने केवल इसको सिंप्लीफाई किया है। अब हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो dy dx इक्वल्स टू 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो हमारे डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा है, उस फर्स्ट पार्ट में हम ये फॉर्मूले जो हैं सारे डिस्कस कर चुके हैं। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो इसका आंसर अपना बन रहा है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ अस्पष्ट फलन होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। कुछ ना कुछ वेरिएबल की जगह, x वेरिएबल जो है इसकी जगह पर कुछ ना कुछ हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहां हमने x की जगह पर क्या प्रतिस्थापित किया? ट्रिग्नोमेट्री का कोई पार्ट जो एक फॉर्मूला इसको बना सकता है जिससे ये वैल्यू अपनी, यहां cos इनवर्स है तो यहां cos बनना चाहिए ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल्स टू
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1/√3। तो x अपना एडजस्ट करता है माइनस 1/√3 टू 1/√3। तो ये अपना फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो आप जो सामने फॉर्मूले जो अपने लिखे हुए हैं, तो आप इन फॉर्मूलाज को देख के आप इस फंक्शन में ये पता लगा सकते हैं कि यहां x की जगह क्या पुट किया जाए जिससे एक फॉर्मुलाइज हो सके, ये फॉर्मुलाइज हो सके। तो अगर मैं इसको देखूं और ये सबसे लास्ट वाला जो आप फॉर्मूला आप इसको देख रहे हैं, तो इस वाले को और इस वाले को देखो तो कुछ कुछ एक जैसे लग रहे हैं। बस फर्क क्या है कि यहां पर x है और यहां पर क्या लगा हुआ है, tan थीटा। तो क्यों ना इस x की जगह पर हम tan थीटा पुट कर दें, क्योंकि tan थीटा पुट करने से ये अपना फॉर्मुलाइज हो जाएगा। तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो हमने क्या किया, tan थीटा पुट किया। वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है और इन फॉर्मूले में से कौन सा अप्लाई होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो ये बच्चों जो फॉर्मूला अपना बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसकी जगह पर हम अप्लाई कर देंगे यहां tan 3 थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनता है tan 3 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है ये वाला। तो यहां पर tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल होंगे, तो कितना हो गया 3 थीटा। तो y इक्वल्स टू 3 थीटा की जगह पर हम वापस पुट कर देंगे tan इनवर्स x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो y का डिफरेंशिएशन dy dx 3 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आया है अपना डिफरेंशिएशन करने के बाद, ये आंसर आया है 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस वाले फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है बच्चों? अब हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब इस वाले एग्जांपल को ध्यान से देखिए। ये फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम अस्पष्ट फलन भी इनको कह सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी इनको बोलते हैं। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां आप देखिए x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो मुझे इन फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले यहां लिखे हुए इन सब में से मुझे कुछ कुछ ये इसके जैसा लगता है। जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इससे मैच कर रहा है, ये वाला देखिए यहां। तो यहां इसके जैसे मैच करता है, तो यानी x की जगह पर क्या पुट किया जाना चाहिए, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब tan थीटा पुट करने से ही अपना ये काम बनेगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स x। तो y का डिफरेंशिएशन, सॉरी अभी डिफरेंशिएशन हम कर नहीं रहे हैं, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो sin इनवर्स 2x की जगह पे tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अगर हम ये बात करें तो बच्चों ये फॉर्मूला आपका काय का बनता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपना बनता है। देखो सेकंड नंबर पे जो अपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला बनता है। तो साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या आएगा 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू 2, इस थीटा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो dy dx डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने जो ये लिखा है, ये फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हमें मिला है। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब बच्चों यहां ध्यान दें, यहां अगर मैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो क्या ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनमें से ये किसी से मैच होता है? तो सेकंड वाले से ही मैच हो रहा है, जो अपने लास्ट अभी एग्जांपल में हमने सब्स्टिट्यूट किया था वैसा ही ये कुछ बन रहा है। तो मतलब अपने पास और कोई नीचे और किसी में कोई ऑप्शन नहीं है, अनदर फॉर्मूले होते नहीं है। तो इनमें से अगर कोई ऑप्शन है तो मुझे सेकंड वाला ही ऑप्शन लग रहा है, तो मैं इसी को चूज करूंगा। तो यानी अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो थीटा इक्वस टू अपने पास आ गया टेन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वस टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बच्चों फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपना ये बन रहा है। अब यहां पे ये दोनों बच्चों कैंसिल नहीं होंगे कि पहले जब लास्ट एग्जांपल में क्या था, यहां कॉस इनवर्स था, यहां कॉस बन रहा था, या यहां कॉस है तो यहां अगर कॉस इनवर्स है तो यहां कॉस है, यहां कॉस इनवर्स है तो यहां कॉस है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर साथ साथ आती तो ही कैंसिल हो जाता है। तो यहां आपका कॉस इनवर्स है लेकिन अंदर क्या है साइन, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे। तो यानी अब एक काम किया जाए, अगर कैंसिल करना है तो क्यों ना इस साइन को कॉस बना दिया जाए। तो साइन को कॉस हम आसानी से बना सकते हैं। तो साइन को कॉस किस तरह से बनाया जाएगा, इस साइन को मैं लिख दूंगा कॉस 90 माइनस 2 थीटा। आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का है, 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो y इक्वल्स टू, अच्छा यहां अब जो 90 जो है, इस 90 की जगह हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, 90 की जगह पर पाई बाय 2 लिख सकते हैं। रेडियन में, डिग्री में लिखा हुआ है, मैं इसको रेडियन में भी लिख सकता हूं, तो यहां रेडियन में पाई बाय 2 लिख देता हूं। तो cos और cos इनवर्स कट गए तो आपके पास क्या आया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2। अब थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह हम पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, कांस्टेंट है पाई बाय 2, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, माइनस 2 और टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका डिफरेंशिएशन मिलता है, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलता है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 10x अपॉन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है, ये टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट यहां किसी फॉर्मूले से मैच करता है जिससे एक फॉर्मूला बन सके, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन सके। तो ये वाला बच्चों मैच कर रहा है इस वाले से। तो यहां जो है टेन थीटा ही पुट किया जा सकता है x की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला बना बच्चों टेन 2 थीटा का। देख लीजिए यहां पर फॉर्मूला बना है किसका, टेन 2 थीटा का ये फॉर्मूला बना है। तो टेन और टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू 2 और थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, टेन इनवर्स x, थीटा की जगह पर टेन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx 2 टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू x वो होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये जो फंक्शन है, क्या ये जो गिवन फंक्शन है इसमें ये पार्ट है, इसके जैसा कोई है यहां,
जो इसको फॉर्मुलाइज कर सकता है, यहाँ x की जगह कुछ पुट किया जा सकता है जो इसको फॉर्मुलाइज कर सके। तो यहाँ बच्चों हमें जो फॉर्मूले यहाँ जो नजर आ रहे हैं उसमें ये जो 8 नंबर का फॉर्मूला है 8वें नंबर पे, यहाँ पर ये कुछ इसके जैसा दिख रहा है। देखो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो ये अपना है 3x माइनस 4x क्यूब, यानी यहाँ x है और यहाँ पर अपने पास क्या है sin थीटा। यानी अगर मुझे इसके जैसा दिख रहा है साइन इनवर्स बाहर पड़ा है, ये बनेगा साइन, तो यानी साइन इनवर्स और यहाँ साइन तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि x की जगह पर क्या पुट किया जा सकता है साइन थीटा, तो हम लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये बच्चों अपने पास ये फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है किसका बन रहा है साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आया बच्चों 3 थीटा, तो y इक्वल्स टू 3 और थीटा की जगह पर हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स x। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy dx 3 और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना डिफरेंशिएशन हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बच्चों। देखिए ये जो एग्जांपल है इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, ध्यान दें। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, बच्चों 2 की पावर x प्लस 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, हम इसको ये लिखेंगे। क्यों, आप जानते हो कि जब बेस सेम होती है तो पावर को ऐड कर देते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर जब ऐड होगी तो क्या होगा x प्लस 1। तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो यानी कुल मिला के ये अपना हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x, यानी 2 इंटू 2 की पावर x। 1 माइनस 4 की पावर x को हम लिखेंगे 2 की पावर x का स्क्वायर। अच्छा ये किस तरह से लिखेंगे, देखो 4 की पावर x है, तो 4 की पावर x को 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, तो अब ये पावर इंटरचेंज हो सकती हैं, तो 2 की पावर x और ये 2, क्योंकि ये दोनों पावर से पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू, अब देखिए tan इनवर्स। अब बच्चों ये ध्यान दें कि यहां जो ये जो सिस्टम है इसमें किस तरह का फॉर्मूला इनमें से अप्लाई होगा, इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहां मुझे जो समझ में आता है, यहां अपना जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह का जो है, ये जो है ये या इससे मैच हो रहा है, इससे ये मैच होता है, तो यानी यहां पे tan थीटा काम कर रहा है, यहां पे काम कर रहा है 2 की पावर x। तो यानी कुल मिला के अपन एक काम करते हैं, लेट 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला जब बनेगा तो हमारा इस वाले के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, 7th नंबर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी जहां जहां 2 की पावर x है यहां पे मैं tan थीटा पुट करूंगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2, अब tan थीटा ये अपने पास काय का फॉर्मूला बन गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला काय का है tan 2 थीटा, तो यहां इसकी जगह tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ गया बच्चों 2 थीटा, तो 2 और थीटा की जगह पर हम लिख देंगे tan इनवर्स 2 की पावर x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy dx 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जहां x होता तो यहाँ x आता, यहाँ 2 की पावर x होती है, यहाँ 2 की पावर x आएगा, और 2 की पावर x का होगा 2 की पावर x log 2। अच्छा ये डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये हमने किस तरह से किया,
हमने जो अपना डिफरेंशिएशन का जो सेकंड पार्ट था उस वाले वीडियो में हमने ये सारा डिस्कस किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कि इसका डिफरेंशिएशन ये किस तरह से होगा। तो हम पहले tan इनवर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम 2 की पावर x का करेंगे। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x के अकॉर्डिंग। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई हुए हैं। तो पहले मैंने tan इनवर्स का किया इसके अकॉर्डिंग, फिर मैं इस वाले का करूंगा इसके अकॉर्डिंग। तो अब कुल मिला के अपना जो आंसर है, ये दोनों देखो बेस सेम है, दोनों की पावर वापस से ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर x प्लस 1 log 2/1 प्लस ये अपने पास जाएगा बच्चों 4 की पावर x। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अपना ये जो फंक्शन है इसका जो डिफरेंशिएशन है ये वाला मिलता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां ऑलरेडी पहले से ही अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी यहां इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। यहां पहले से ही cos बना हुआ है तो x है अपने पास, लेकिन यहां cos के साथ में है, तो यानी सब्स्टिट्यूट करने का कोई सेंस बनेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस यहां जो ये cos है अपने पास, यहां cos के 4 फॉर्मूले हैं, cos टू थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। मैं ये 2 फॉर्मूले पे ध्यान देता हूं, 4th नंबर 5th नंबर वाले फॉर्मूले पे मैं ध्यान देता हूं। तो यहां जब बीच में माइनस होता है, तब बीच में जब माइनस होता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि बीच में जब माइनस आएगा तो ये जो है माइनस हो जाएगा, तो ये 1 और ये -1 हो जाएगा, बाहर माइनस होने की वजह से। तो ये 1 और -1 ये दोनों कट जाएंगे, तो यानी 1 का खेल खत्म। और जब प्लस होता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। जब 1 के और cos के बीच में प्लस आता है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। उससे क्या फायदा होगा कि ये वाला 1 प्लस का है और ये वाला 1 हो जाएगा माइनस का, तो प्लस माइनस दोनों 1 कट जाएंगे। मतलब 1 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो जब 1 के और cos के बीच में माइनस आता है तो फॉर्मूला ये लगेगा ऊपर वाला 4th नंबर वाला, और जब 1 के और cos के बीच में प्लस आता है तो फॉर्मूला लगेगा 5th नंबर वाला। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि देखो यहां फॉर्मूला है 2 थीटा का, लेकिन फॉर्मूला लगेगा x के अकॉर्डिंग। तो यहां 2 थीटा का अपना थीटा बनता है, 2 थीटा का थीटा बनता है, तो x का क्या बनेगा, x/2। ये है हाफ एंगल फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूले में एंगल को हाफ कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं इसका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसका मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। वैसे ये बच्चों आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में ये फॉर्मूला सीख चुके हैं, किस तरह से अप्लाई करना होता है मैंने आपको यहां बता चुका हूं। अब आगे हम इसकी कैलकुलेशन सेट करेंगे। तो tan इनवर्स देखो अभी तक डिफरेंशिएशन यहां हुआ नहीं है, यहां केवल हम अभी फॉर्मुलाइज कर रहे हैं। फॉर्मुलाइज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना भी हो पाएगा, उसके बाद जो भी लास्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो ये जब 1 - 1 तो ये +2 साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस ये प्लस है यहां पे, तो यहां ये प्लस लगेगा, तो 1 प्लस ये और ये माइनस दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो 2 से 2 भी कट गया अपना, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स और साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर tan स्क्वायर का रूट है, तो अपने पास यहां जाएगा tan x/2। tan इनवर्स और tan भी कट गया, तो अपने पास आया है x/2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y इक्वल्स टू मैं इसको तरह लिख लेता हूं, तो dy/dx 1/2, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 1/2। मतलब इस वाले जो फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा 1/2। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स।
अब बच्चों इस वाले फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो जैसे हमने लास्ट वाला जो एग्जांपल पढ़ा है, लास्ट वाला जो फंक्शन पढ़ा है, उसका जो हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो कुछ कुछ इसमें भी उसी तरीके से देखो 1 + x 1 - x 1 + x। तो यहां देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए हैं दो फॉर्मूले कि अगर 1 के और cos इसके बीच में अगर प्लस आता है तो फॉर्मूला कैसा लगाते हैं, प्लस आता है तो नीचे वाला लगा देते हैं, माइनस आता है ये वाला लगाते हैं। लेकिन वहां पे यहाँ x की जगह cos था, cos x। तो यहां अभी जो अपने पास यहाँ क्या है, x है, तो यानी पहले तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पर cos पुट करूंगा, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट x = cos थीटा। तो बच्चों थीटा = अपने पास आ जाएगा cos इनवर्स x। तो हम फॉर्मुलाइज करते हैं, तो tan इनवर्स √1 + cos थीटा माइनस √1 - cos थीटा अपॉन √1 + cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा। तो y = tan इनवर्स। अब बच्चों देखिए 1 + cos, तो 1 और cos के बीच में प्लस आता है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला 5th नंबर होगा। और 1 और cos के बीच में माइनस आया था तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा है। तो ये अपने पास हो गया 1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1। थीटा का θ/2 क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला हाफ एंगल है, फॉर्मूले का फॉर्मेट फिक्स रहेगा, बस एंगल जो है वो आधा करना है। तो -√1 यहां फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऊपर वाला 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2 अपॉन √1 + 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1 प्लस √1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो y = tan इनवर्स। अब देखो -1 + 1 कट गया तो ये अपने पास आ जाएगा √2 cos θ/2। ये भी अपने पास जाएगा √2 sin θ/2 और ये अपने पास जाएगा √2 cos θ/2 प्लस √2 sin θ/2। अब √2 ऊपर से और नीचे से कॉमन आ जाएगा, √2 अपना कैंसिल हो जाएगा। तो y = tan इनवर्स cos θ/2 माइनस sin θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2। अब हम इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसके आगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे cos θ/2 से। तो यानी आप जो न्यूमरेटर है इसको भी डिवाइड कर देंगे cos θ/2 से और इसको भी डिवाइड कर देंगे cos θ/2 से। तो अपने पास क्या बनेगा, y = tan इनवर्स। तो देखो इसको cos से डिवाइड करो, cos θ/2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1 माइनस, इसको cos θ/2 से डिवाइड करो तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan θ/2। इसी तरीके से सेम नीचे 1 + tan θ/2। इसमें भी cos θ/2 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी जब हम cos θ/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी आपका sin अपॉन cos tan हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स, इस 1 की जगह tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 कितना होता है 1 माइनस tan θ/2 अपॉन 1, इस 1 की जगह कुछ नहीं लिखना और यहां पे मैं लिखता हूं tan π/4 इंटू tan θ/2। इस 1 की जगह हमने ये लिखा, लेकिन इस 1 की जगह हम tan π/4 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला अपना बन रहा है, तो ये tan θ/2 अपना ये रहा, tan π/4 1 होता है तो 1 इंटू tan θ/2 ही रहेगा, तो इसलिए इसके लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फायदा क्या हुआ है कि ये आपको साफ साफ दिख रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला, ये बन रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस b यानी tan π/4 माइनस θ/2। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया तो अपने पास कितना आ गया π/4 माइनस θ/2। अब हम क्या करेंगे बच्चों,
थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई/4 माइनस 1/2 और थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, पाई/4 का 0 माइनस 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यानी अपने पास जो फाइनल आंसर जो आएगा dy/dx